हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम टाइप 4 के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, टाइप 4 मिसलेनियस टाइप के मिसलेनियस में हम टाइप 4 के क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, टाइप 4 में अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हमने कर लिया था। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्लियर भी हो गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप 4 और टाइप 4 के भी हमने दो क्वेश्चंस कर लिए थे। टाइप 4 कौन सा टाइप था? जिसमें आपका जो भी सीरीज आता था वो जीपी में रिड्यूस हो जाता था। ठीक है, तो एक ही तरह के हमने दो क्वेश्चन किए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टैंडर्ड, पहला क्वेश्चन जो था आपका 9 + 9 9 + 9 9 9, और फिर उसी में थोड़ा सा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हुआ दूसरा क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ा अपनी तरफ से। ठीक है, और तीसरा जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना वो उन दोनों टाइप का नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सीरीज में लिखूंगा ना वो फिर से जीपी में आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको भी मैं टाइप 4 में ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो लिखिए, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स अप टू n टर्म्स, और सीरीज क्या आपका 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस सो ऑन अप टू कहां तक n टर्म्स। ठीक है, ये सीरीज है। ठीक है, इसका सम फाइंड करना है। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन किस टाइप का? टाइप 4 का क्वेश्चन है। टाइप 4 कौन सा टाइप है? जिसमें आपका जीपी में हर एक जो सीरीज था वो जीपी में रिड्यूस हो जाता था। ठीक है ना, ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिख रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ ऊपर पे। चलिए, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। ठीक है, और सीरीज क्या है? 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999, ठीक है, से लेके n टर्म तक। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 9/10 प्लस 99/100, ठीक है, प्लस 999/1000, ठीक है। इसी तरह फिर 4 ने नीचे 999/10,000, ठीक है, और प्लस 1 अप टू n टर्म्स तक जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1/10 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब माइनस 1/10 क्यूब प्लस 10 की पावर 4 माइनस 1/10 की पावर 4 प्लस 1। अच्छा देखिए, पहला टर्म क्या है? 10 की पावर 1 माइनस 1/10 की पावर 1, दूसरा 10 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर, तीसरा टर्म क्या है? 10 की पावर 3 माइनस 1/10 की पावर 3। इसी तरह nth टर्म क्या हो जाएगा? तो nth टर्म हो जाएगा 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n। ठीक है, अब सारे टर्म्स को स्प्लिट कीजिए। तो पहला टर्म क्या है? पहला जो आपका टर्म है ये वाला क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1/10, दूसरा क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1/10 स्क्वायर, तीसरा क्या होगा? 1 माइनस 1/10 क्यूब, चौथा क्या होगा? 1 माइनस 1/10 की पावर 4, और इसी तरह nth टर्म जाते जाते nth टर्म हो जाएगा 1 माइनस 1/10 की पावर n। क्लियर है? अब 1 1 1 1 सबको एक साथ क्लब कर लीजिए। तो 1 कितने टाइम्स है? n टाइम्स है, तो n हो जाएगा माइनस n माइनस, और अब ये क्या? माइनस 1/10 माइनस 1/10 स्क्वायर माइनस 1/10 क्यूब माइनस 1/10 की पावर 4 से लेके माइनस 1/10 की पावर n तक है। ठीक है, सब में से माइनस को कॉमन कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस 1 अप टू कहां तक? 1/10 की पावर n। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये वाला जो है एक जीपी है। अब देखिए ये सीरीज एक जीपी में रिड्यूस हो गया। ये क्या है? एक जीपी लिखा हुआ है, ये पूरा एक जीपी लिखा हुआ है। और कौन सा जीपी है? जिस जीपी का पहला टर्म क्या? 1/10, और कॉमन रेशियो भी 1/10 ही है। ठीक है,
तो अब इसका सम क्या हो जाएगा, तो इसका सम देखिए हो जाएगा n माइनस 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10। ठीक है, इसको आप लोग सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि सम का ये आ गया वैल्यू। ठीक है, क्लियर, ये आपके पास सम का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर इसी टाइप के हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। ठीक है, जो थोड़ा सा इससे अलग होगा। ठीक है, डाटा चेंज होगा और थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन था, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन, उसमें क्या था 9 + 99 + 999। ठीक है, सो ऑन। दूसरा तो डायरेक्ट ही आपका 10 - 1 10 स्क्वायर - 1 10 क्यूब - 1 बन गया। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन था डाटा चेंज था, तो पहले 99 बनाना पड़ा 9 वाला फॉर्म। ठीक है, फिर जाके सम निकालना पड़ा। तो वही बात है यहाँ पे तो 0.9 0.99 0.999 इस तरह से दिए हुए। ठीक है, लेकिन जब डाटा चेंज होगा तो आपका सबसे पहला काम इस टाइप के क्वेश्चन में, जब 9 की जगह कोई और डाटा होगा, तो सबसे पहले कोशिश करना है कि मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके ये वाला टर्म बनाना। ठीक है, सीरीज को इस तरह बनाना। ठीक है, और तब जाके आपको सम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम of the series, find the sum of the series up to n terms, up to n terms। और सीरीज हमारा क्या है, सीरीज है 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमको इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, 0.9 0.99 0.999 इस वाले सीरीज में। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, यहां से क्या करता हूं कि 5 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, 5 को जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111। ठीक है, ऐसा होता जाएगा प्लस 1 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब इसको क्या करें कि 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 5/9 इंटू 9 ऐसा तो कर सकते हैं, इंटू 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, ऐसा लिख सकते हैं हम। देखिए अब इस 9 को जैसे ही आप अंदर लेके जाइएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 5/9 टाइम्स 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। हो गया सब क्लियर। अब इस सीरीज का सम को हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको हम फिर से लिख देंगे 5/9 इंटू 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000
प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम फिर से इस 5/9 तो बाहर है, अंदर में क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1 अपॉन 10 प्लस 10 स्क्वायर माइनस अपॉन 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब माइनस 1 अपॉन 10 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर से तो क्या बन जाएगा 5/9 टाइम्स 1 माइनस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/10 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/10 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू 1 माइनस 1/10 की पावर n होगा। अब देखिए तो 1 कितनी टाइम्स है, देखिए इसमें आया है 1 आपका n टाइम्स, तो 5/9 टाइम्स n माइनस, और सब में से माइनस, देखिए 1 को एक साथ क्लब कर दिया तो n आ गया, n टाइम्स 1 तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स है, तो सबका सम क्या हो जाएगा n, और सब में से अब बाकी टर्म्स में से माइनस कॉमन कर दीजिए तो क्या बचेगा 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1 अप टू 1/10 की पावर n आएगा, आएगा ना। तो अब देखिए क्या बन गया, ये तो एक जीपी बन गया फिर से, तो 5/9 टाइम्स n माइनस, और इस जीपी का सम क्या हो जाएगा 1/10 टाइम्स 1 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10, ठीक है, आ गया। तो आपका इस सीरीज का ये सम आ गया, ठीक है। आप अगर सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपलीफाई कर लेना, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके इसको एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं यहीं तक छोड़ देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आपके जिम में। तो ये था आपका टाइप 4 का 3-4 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हो चुका है। अब हम इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले टाइप पे, ठीक है, टाइप 5 एक और टाइप है टाइप 5, उसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। टाइप 5 जो आपका क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मेथड ऑफ डिफरेंस। क्या है मैं समझाता हूँ मेथड ऑफ डिफरेंस, क्वेश्चन के थ्रू इसको डील करते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड the sum of the series, find the sum of the series s is equals to 5 plus 7 plus 13 plus 31 plus 85 plus so on up to n terms, ठीक है। तो देखिए इस सीरीज का हम सम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो सीरीज का हम सम तो वही फंडा कि tn निकाल के Sn इक्वल्स टू सिग्मा tn अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा tn निकालना मुश्किल है, ठीक है। Sn इक्वल्स टू सिग्मा tn तब अप्लाई कर पाएंगे ना जब हमारे पास tn नोन हो, tn हमारे पास मिल जाए, ठीक है। तो क्या होता था और क्वेश्चंस में कि tn हम हीट एंड ट्रायल से निकाल लेते थे, या फिर एपीजीपी एचपी में टीएन का हमारे पास फॉर्मूला होता था प्रॉपर, हम आराम से निकाल देते थे कोई जब सीरीज होता था। लेकिन ये ना एपीजीपी एचपी में है, ना हम इसका एन टर्म्स nth टर्म, हम इसका nth टर्म जो है जनरल टर्म
वो हिट एंड ट्रायल से निकाल पा रहे हैं, तो क्या करेंगे देखिए, इसके nth टर्म को निकालने का आप तरीका देखिएगा, ठीक है, ध्यान से एकदम कि s को लिखिए पहले यहाँ तो तरीके से, s इक्वल्स टू 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 प्लस सोन अप टू nth टर्म, ठीक है। nth टर्म को मैंने क्या कर दिया, tn से डिनोट कर दिया, ठीक है। 5 प्लस 7 nth टर्म जो था उसको मैंने tn से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया सीधी 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 प्लस यहाँ सोन अप टू tn, ठीक है। तो tn से पहले कौन सा होगा, tn माइनस 1, ठीक है। तो tn माइनस 1 प्लस tn। अब इसी सीरीज को एक बार फिर से लिखिए, ठीक है, s इज इक्वल्स टू, लेकिन क्या कीजिए, इस सीरीज को s, ठीक है, s एक बार फिर राइट साइड में s ही लिखिए, ठीक है। और लेफ्ट साइड का जो टर्म है, ठीक है, इसी के नीचे, ठीक इसी के नीचे आपको लिखना है s, इसी सीरीज के नीचे फिर से इसी सीरीज को लिखना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा देखिए एडजस्ट करके लिखना है, इसको एज इट इज s लिख दीजिए, ठीक है, इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 13 तो है ना ये सीरीज, ठीक है, लिखना है, लेकिन एक टर्म छोड़ के लिखना है, ठीक है। जैसे यहां से 5 प्लस 7 प्लस 13 स्टार्ट हुआ ना, तो अगली बार जब इस सीरीज को हम लिखेंगे, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है। इसको फर्स्ट प्लेस को छोड़ के हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 आगे आएगा, ठीक है, प्लस सो ऑन, ठीक है, सो ऑन अप टू। तो tn के नीचे कौन सा टर्म आएगा, देखिए सेकंड टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म आ रहा है, थर्ड के नीचे सेकंड आ रहा है, तो nth टर्म के नीचे n माइनस 1th टर्म आएगा, तो ये हो जाएगा आपका tn माइनस 1 और प्लस tn। लास्ट टर्म कहाँ, यहाँ एक टर्म बाद, ठीक है। अब क्या कीजिए, आराम से ले लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए, माइनस आप कर दो, ठीक है। तो माइनस करोगे तो s और s तो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, s और s तो कैंसिल। देखिए तो यहां से देखिए, ये इधर LHS में 0, इधर 5 माइनस 0 5 प्लस 7 माइनस 5 2 प्लस 13 माइनस 7 6 प्लस 31 माइनस 13 कितना हो गया, 31 माइनस 13 18 हो जाएगा आपका। इसके बाद 85 माइनस 31 54 प्लस सो ऑन अप टू, ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, tn माइनस 1, ठीक है, और माइनस tn सबसे लास्ट में। देखिए पहला टर्म देखिए यहाँ 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54 एंड सो ऑन अप टू, सबसे लास्ट में तो माइनस tn रह जाएगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे माइनस, और उससे पहले वाला क्या होगा, tn माइनस 1, ठीक है, ये वाला टर्म रहेगा, ठीक है। अब देखिए tn इधर है माइनस में, तो इसको इधर वापस ले आइए, तो कितना आ जाएगा, tn इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54 से लेके का tn माइनस 1, ठीक है, यहां तक लास्ट टर्म ये बन गया, ठीक है। ये लास्ट टर्म है ना कि tn माइनस 1, ये पूरा लास्ट टर्म है, ठीक है। ये एक टर्म हम इसको गिनेंगे अब यहाँ। तो अब देखिए एक, देखिए ध्यान से 5 को छोड़ दीजिए, 2 से स्टार्ट कीजिए, तो ये GP बन रहा है, जरा ध्यान से देखिए, 2 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो सीरीज बना है यहां से यहां तक, ये एक ही टर्म है, ये क्या है आपका, ये एक GP है, ठीक है, ये एक GP है। अच्छा कितने टर्म्स का GP है वो देखिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो तो पता चल रहा है, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो 6 है, कितने टर्म का GP है देखिए, तो ये टोटल कितने टर्म का था, n टर्म का, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है यहां से स्टार्ट हुआ 7 माइनस 5 करने पे ना 2 आया, तो जब यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहां से यहां तक गया, तो टोटल कितना टर्म हो गया, टोटल n टर्म था, जिसमें से एक हमने हटा दिया, तो n माइनस 1 टर्म। तो ये जो है GP ऑफ n माइनस 1 टर्म का, ये एक n माइनस 1 टर्म का GP है, जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशियो 3 है, ठीक है। तो अब इसका आराम से सम निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, tn इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 into 1 minus 3 to the power n upon 1 minus 3, ठीक है, क्लियर आ चुका है हमारे पास। तो अब देखिए ध्यान से क्या आ गया हमारे पास कि tn is equals to
Tn इज इक्वल्स टू, देखिए 1 माइनस 3 है, माइनस 2 है, माइनस माइनस ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा 3n माइनस 1, तो कितना 5 प्लस Tn का वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस 3n माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 की पावर n प्लस 4। अब देखिए Tn आ गया हमारे पास, तो हमको सम निकालना है, तो सम क्या हो जाएगा S इज इक्वल्स टू सिग्मा Tn, सिग्मा Tn n इज इक्वल्स टू 1 टू n, ठीक है। और सिग्मा Tn जैसे ही हम करेंगे लगाएंगे, ठीक है, तो Tn की जगह क्या रख देंगे 3 की पावर n प्लस 4, तो देखिए S इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 टू द पावर n प्लस 4, n इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, मैंने सिखा चुका हूं स्प्लिट करना, सिग्मा 3 की पावर n, n इज इक्वल टू 1 टू n प्लस सिग्मा 4, n इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। तो देखिए अब ये तो एक जीपी बन गया, ठीक है, क्योंकि n रखते जाइए, तो 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 से लेकर 3 की पावर n, तो ये एक ऐसा जीपी बन गया जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 इनटू 1 माइनस कॉमन डिफरेंस भी क्या है 3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 3, ठीक है। तो इसका तो ये आ गया सम। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, तो 4 बाहर निकल जाएगा, और सिग्मा 1 n इज इक्वल्स टू 1 टू n का वैल्यू क्या हो जाता है n, क्योंकि 1 1 1 n टाइम्स आ जाएगा, तो उन सबका सम क्या हो जाएगा n, तो 4 टाइम्स n प्लस 4n, ठीक है। तो ये हो गया आपका s का वैल्यू, दैट इज, इसको अगर और सिंपलीफाई अगर हम करना चाहें, ठीक है, इसको अगर हम और सिंपलीफाई करना चाहें तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 4n दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 8n अपॉन 2, ठीक है। और सिंपलीफाई करना चाहे तो हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 8n माइनस 3/2, ठीक है। तो ये इस सीरीज का सम आ गया, ठीक है। तो ये है टाइप 5 मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंस किसको बोलते हैं, तो इसी को, ठीक है। nth टर्म निकालने के लिए जो हम ये जो फंडा अप्लाई करते हैं ना, ये डिफरेंस वाला जो हम तरीका अप्लाई करते हैं nth टर्म को निकालने के लिए, हम ये जो डिफरेंस वाला जो ये तरीका अप्लाई करते हैं, इसी को बोला जाता है मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका टाइप का, जो अगला क्वेश्चन है वो है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज up to n terms, s is equals to 6 plus 13 plus 22 plus 33 plus so on up to tn, nth टर्म को tn से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो इस सीरीज का सम फाइंड करना है। फिर वही बात है कि ना ये कोई स्टैंडर्ड सीरीज है जिसके nth टर्म को हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, और ना ही ये इसका nth टर्म हिट एंड ट्रायल से निकल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोग मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करने का कोशिश कीजिए, ठीक है।
स्क्रीन को पॉज करके आप लोगों ने आई होप कि ट्राई किया होगा। तो क्या आप लोगों से हो पा रहा है? कुछ से तो जरूर हो पा रहा होगा, ठीक है। देखिए उसमें इसमें भी हम वही करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें nth टर्म हम हिट एंड ट्रायल से नहीं निकाल पा रहे, nth टर्म का हमें फॉर्मूला नहीं पता है क्योंकि कोई स्टैंडर्ड सीरीज है नहीं। तो मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करेंगे। क्या होगा मेथड ऑफ डिफरेंस? तो पहले इस सीरीज को लिखिए एक बार, 6 + 13 + 22 हाँ +33। हाँ जरूरी नहीं है कि हर बार मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने के बाद आपका tn का जो वैल्यू है, ठीक है, वो tn का जो सीरीज बन रहा है, tn के वैल्यू के लिए जो सीरीज बनता है वो gp ही आए, ठीक है। ap भी बन सकता है जैसा कि इसमें होगा। देखिए तो 6 + 13 + 22 + 20 33 + so on अप टू tn। फिर क्या कीजिए, इसी सीरीज को एक बार लिखिए लेकिन तरीके से, s = ठीक है, पहला टर्म यहां से स्टार्ट कीजिए, 6 + 13 + 22 + so on up to tn - 1, tn के नीचे प्लस tn। चलिए घटा दीजिए दोनों को, ठीक है। क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा? माइनस 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 s और s तो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 0। 6 + 13 - 6 7 + 12 - 13 कितना हो जाएगा? 12 - 13 हो जाएगा आपका 9, ठीक है, प्लस 11 प्लस so on up to tn - 1 माइनस tn, ठीक है। ये आपका एक टर्म हुआ, tn माइनस k माइनस। क्या कीजिए कि tn को इधर ले आइए, ठीक है। तो हो जाएगा tn = 6 + 7 + 9 + 11 प्लस so on up to tn माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 6 के बाद 6 को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 6 के बाद देखिए 7 से लास्ट तक, ठीक है, ये एक एपी बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है? एक एपी बन रहा है। अब देखिए जिसका फर्स्ट टर्म क्या 7 और कॉमन डिफरेंस 2। अब देखिए इस एपी का में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो देखिए ये टोटल n टर्म का था, जिसमें से पहला टर्म हटा के बाकियों में हम माइनस माइनस कर रहे हैं, यहां से यहां तक में हम अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि tn तो इधर हम फिर ले आ रहे हैं। तो ये बचा हुआ टर्म में हम माइनस कर रहे हैं। तो ये बचा हुआ कितना टर्म है? n - 1 टर्म। n में से एक हटा दीजिए तो बचा कितना है? n - तो ये कितना? AP ऑफ n - 1 टर्म, ठीक है। ये n - 1 टर्म का AP है। सम निकाल देते हैं। अब पहले इसके tn का वैल्यू निकाल लेते हैं। tn कितना हो जाएगा? 6 प्लस सम क्या होता है? सम का फार्मूला क्या होता है? AP के n - 1/2 into 2a नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 into 2 into फर्स्ट टर्म यानी कि 14 प्लस a नंबर ऑफ टर्म्स -1 यानी कि n - 2 into 2, ठीक है, n - 2 into 2 हो चुका। तो tn का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? देखिए यहां से tn हो चुका है 6 प्लस n - 1 into 7 प्लस n माइनस, ठीक है, क्योंकि 2 से मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो 6 प्लस n - 1 into 5 प्लस n, ठीक है। अब देखिए तो 6 प्लस n into n 5n माइनस 5 प्लस n स्क्वायर माइनस n that is equals to n square plus 4n n square plus 4n plus 1। देखिए तो tn आ चुका है। तो अब s सम क्या हो जाएगा? सम होगा सिग्मा tn n is equal to 1 to n। समझ में आ रहा है? तो tn की जगह क्या रखेंगे? n square plus 4n plus 1। तो सिग्मा n square plus 4n plus 1 n is equal to 1 to n s is equals to। तो देखिए s का वैल्यू क्या हो गया? सिग्मा n स्क्वायर n is equal to 1 to n प्लस 4 टाइम्स सिग्मा n is equals to 1 to n प्लस सिग्मा 1 n is equals to 1 to n। इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा n into n plus 1 into 2n plus 1 अपॉन 6 प्लस उसके बाद देखिए 4 टाइम्स सिग्मा n है ना, तो 4 into n plus 1 by
2 प्लस m, ठीक है, ये आ गया। तो ये आपका सम का वैल्यू आ चुका है, ठीक है, इस सीरीज का सम का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो टाइप 5 में इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जिसका हम nth टर्म हिट एंड ट्रायल से या किसी फॉर्मूले से नहीं निकाल पाते, हमें nth टर्म निकालने के लिए मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना पड़ता है, ठीक है, और मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने के बाद हम tn निकाल लेते हैं और फिर सम लिख देते हैं सिग्मा tn से हम सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। एक अब अगले क्लास में मैं, ठीक है, कुछ जनरल इलस्ट्रेशंस लूंगा, ठीक है। आपका टॉपिक पूरा कवर हो चुका है, ठीक है, मेंस एडवांस के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स है आपके सारे के सारे कवर हो चुके हैं, हर टाइप के सवाल भी मैंने करा दिए। अब कुछ जनरल इलस्ट्रेशंस हैं जो मिसलेनियस टाइप्स में ही मॉडिफाई होकर बन जाएंगे, ठीक है, मतलब कि इन्हीं चारों टाइप को कंबाइन करके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं अगले लेक्चर में लूंगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।